बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमरान खान नेशनल हीरो हैं। 1992 में पाकिस्तान को वर्ल्ड चैम्पियन बनाया। इमरान खान में 3 खुसूसियात पाई जाती हैं और वो खुसूसियात क्या हैं, आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप इमरान खान से मोहब्बत करते हैं तो भी, अगर नहीं करते हैं तो भी देखिएगा कि उनमें वो क्या खूबियां हैं जो उनको इस ऊंचे मकाम तक ले आई हैं। इमरान खान ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर जब बने तो उन्होंने एक स्पीच की और उस स्पीच में जो उनके अल्फाज थे वो ये थे कि एक उस यूनिवर्सिटी के चांसलर थे हेराल्ड लैनसन, वो बाद में यूके के प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो इमरान खान ने कहा कि उनके बाद दूसरा प्राइम मिनिस्टर मैं बनूंगा। इस बात पे बहुत सारे लोग हंसे और तालियां भी बजाई, लेकिन उन्होंने ये साबित करके दिखाया कि वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने। तब जब इमरान खान ने ये बात कही थी, तब इमरान खान साहब के पास सिर्फ एक नेशनल सीट थी, लेकिन उनके इरादा इतना मजबूत था, इतना पुख्ता था कि वो बड़े बड़े गोल अचीव कर गए। इमरान खान साहब की जो वालदा थी वो उनको कैंसर हुई और वो कैंसर के मर्ज से इस दुनिया फ़ानी से चली गई। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के टॉप जो डॉक्टर हैं, 20 डॉक्टरों को हायर किया, उनसे मशवरा किया, डिस्कस की कि वो पाकिस्तान में एक कैंसर का हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं। 19 डॉक्टरों ने ये जो उनका एक ख्वाब था, ये जो उन्होंने एक सवाल रखा था उनके आगे, वो रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि कैंसर का इलाज या हॉस्पिटल पाकिस्तान में नामुमकिन है। लेकिन इमरान खान ने कहा कि नहीं, ये मैं पाकिस्तान के अंदर करके दिखाऊंगा। और आज आपके सामने है कि इमरान खान ने एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल, शौकत खानम, जो कैंसर का इलाज करता है, वो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। इमरान खान साहब 9 साल की उम्र में उन्होंने ये अहद किया कि वो पाकिस्तान के अच्छे बॉलर बनेंगे। अब जब वो अच्छे बॉलर बने तो फिर इमरान खान साहब ने अपने दिल में या अपने से इरादा किया कि वो पाकिस्तान के बेस्ट बॉलर को में शुमार हो जाएंगे। तो वो हो गए। फिर इमरान खान साहब ने दुनिया का बेस्ट प्लेयर बनना के बारे में सोचा और वो भी उन्होंने कर दिखाया। इसको कहते हैं नेशनल हीरो। इमरान खान साहब की जो 3 असूल हैं वो क्या हैं? पहला असूल तो ये है उनका कि वो हार नहीं मानते, वो गिव अप नहीं करते, वो डट जाते हैं। हार मान लेना ये आपकी वो नाकामी है कि आप बुलंदी से पहले ही गिरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हार आ भी जाए और उस हार से सीखना और फिर बुलंदी पे जाना, ये एक मजबूत इंसान की शख्सियत का इसके बारे में पता चलता है। इमरान खान साहब में यही खुसूसियात है कि वो कभी हार नहीं मानते, और जब वो हार नहीं मानते तो वो कामयाब हो जाते हैं और रिजल्ट आपके सामने है। और दूसरी बड़ी खूबी ये है कि
इमरान खान साहब बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं। ये आपको उनकी ज़िंदगी की शुरू से लेकर अभी तक की उनकी जो ज़िंदगी है, अल्लाह पाक उनको और लंबी ज़िंदगी अता करे, उनको सलामत रखे। अभी तक आप अगर उनकी ज़िंदगी को देखें तो उन्होंने बड़े बड़े ख्वाब देखे जो कि पूरे किए गए और पूरे हुए। पाकिस्तान के लिए उन्होंने खेला और पाकिस्तान को उन्होंने सोचा कि मैंने पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाना है, वर्ल्ड चैंपियन बनाना है, जो कि उन्होंने ये ख्वाब पूरा कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी मदद की। अल्लाह पे बहुत यकीन है उनको। अभी आप उनकी कल वाली आप जो उन्होंने बयान दिया है उसमें आप देख लें, वो किस तरह से कह रहे हैं कि मुझे मेरे अल्लाह पे बहुत यकीन है, मुझे मेरे अल्लाह पे बहुत भरोसा है। उनके ये अल्फाज ही उनके लिए बहुत है। हम सब लोग अगर ऐसे ही अल्फाज और ऐसे अपने आप को पुख्ता रखें तो यकीन माने हम सब को कामयाब होने से और कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। कितनी रुकावटें खड़ी की गई हैं उनके रास्ते में, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले तक का उनका सफ़र था या उनको इस सीट से हटा के आज तक जो सफ़र जारी है। क्या कुछ हरबे नहीं किए गए, क्या कुछ अल्फाजबाजी नहीं की गई उन पे, लेकिन वो शख्स हिम्मत नहीं हारता। उसने अपने पाकिस्तान के लिए जो कुछ किया वो सबके सामने है। अगर कोई जानते बूझते ना माने तो ये उसकी गलती है फिर, कि वो अपने पाकिस्तान के बारे में नहीं सोच रहे, वो अपने बारे में सोच रहे हैं। आज आप अपने आप को या मैं अपने आप को रख के यहाँ पे देखूं तो हम लोगों का यही एक होता है कि हमें कुछ ऐसा हो जाए कि हम पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, लेकिन उन्होंने कभी ऐसे नहीं किया। उनकी पहली बीवी जो उन्हें बार बार यही कहती थी कि आप बहुत सादा हैं, आप बहुत सच्चे इंसान हैं, आप यहाँ से पाकिस्तान से चले जाएं क्योंकि लोग आपके मुखालफीन हैं। लेकिन उन्होंने आराम को, आसाइश को कबूल नहीं किया, उन्होंने अपने मुल्क को नहीं छोड़ा और अभी भी अपने मुल्क को, अपनी आवाम को नहीं छोड़ रहे, नहीं दूर हो रहे अपने मुल्क से। उनको कोई फ़ायदा हासिल या कोई नुकसान, वो इस चीज़ के बारे में नहीं सोचते। वो सिर्फ इस बारे में सोचते हैं कि वो अपने पाकिस्तान को कैसे आगे लेके जाएं, अपने पाकिस्तान को बुलंदियों पे कैसे पहुंचाएं, अपने पाकिस्तान को इन जालिमों, चोरों, लुटेरों से कैसे बचाएं। वो इस बारे में सोच रहे होते हैं। और तीसरी खूबी जो इमरान खान साहब में है वो है उनका खुद पे यकीन। इमरान खान साहब का खुद पे बहुत यकीन है कि मैं ये कर लूँगा। और जब ये यकीन होता है ना कि मैं ये कर लूँगा, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला भी उसका साथ देता है, जो सच्चे दिल से ये अहद करता है। देखिए, अगर आप ये सोचें ना कि एक इंसान अगर अपने ख़ानदान को घर को चला रहा है, एक शख्स अपने घर को चलाता है तो उसको कितनी मुश्किलात आती हैं। अपने घर को, घर के लोगों के लिए खाना मुयस्सर करना है, अपने घर के लोगों के लिए छत मुयस्सर करनी है, अपने घर के लोगों के लिए और आसाइशें लेके आनी है, उनको किसी तकलीफ से दूर रखना है। फिर एक इंसान आया और उसने अपने मुल्क को चलाया और अपने मुल्क पे जो कर्जा था उसको निकालने की कोशिश किस तरह से की गई वो भी आप लोगों के सामने है। लेकिन जब चोर लुटेरे आ जाते हैं ना घर को लूटने के लिए, आपके घर की चीज़ें किसी और को दे के बेच रहे होते हैं, तो बड़ा दुख होता है। और ये पाकिस्तान हम सब का घर है, हम सब ने मिलके इसकी हिफाजत करनी है। एक, दो या तीन लोगों की जिम्मे नहीं है ये पाकिस्तान की जिम्मेदारी उठाना या इसकी हिफाजत करना, बल्कि हर शख्स की, चाहे वो बुज़ुर्ग हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, माएँ बहनें, सब की ये
ذمہ داری ہے کہ اپنے پاکستان، اپنے ملک کی حفاظت کریں اور اس کے بارے میں سنجیدگی سے ہم لوگ سوچیں کہ ہمارا اپنا یہ جو پاکستان ہے، اسی طرح سمجھیں جیسے آپ کا اپنا گھر ہے، تو آپ اپنے گھر کو کسی اور کے ہاتھوں میں نہیں دے سکتے۔ یہ پاکستان ہمارا پاکستان ہے، اس کے لیے ہم نے سوچنا ہے، اس کے لیے ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان کے صاحب کے ساتھ سب کی دعائیں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا کرے اور آپ سب مل کے ان کا ساتھ دیں۔ اور اس کے بعد اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک تو بنتا ہے، پھر لائک بھی کر دیجیے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ابھی دیجیے شاہین اختر کو اجازت، پھر کسی نئی اچھی سی بات کے ساتھ، اچھی سی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔